देखती मन में छूऊंगी तो चमकी हो जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना, वो अपने मन में कहती थी, वो खुद प्रीच करती थी खुद को। हालेलुया। क्या हम अपने खुद के प्रचारक बन सकते हैं? क्या हम खुद को ये बात कह सकते हैं कि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी? हालेलुया। हाँ, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, सही बात है। हम लोग परिस्थिति को देखते हैं, प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, ना कि उस जो हमने सीखा है कि हमें विश्वास से हमारे अंदर आत्मा में सब कुछ स्टोर किया गया है, हमने जैसे सीखा है। हालेलुया। तो चंगाई हमारे अंदर है। हालेलुया। सब कुछ हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आत्मा में दे दिया है, पर हम उसे कैसे देखते हैं? हम उसे नहीं देखते चंगाई को, पर हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं। अरे मेरे साथ ये हुआ। फोकस कहाँ पर है? प्रॉब्लम पर है। पर वो 12 साल की जो स्त्री का लहू बह रहा था, उसका फोकस कहाँ पर था? यीशु पर। वो कहती थी, अपने मन में कहती थी, लोगों से नहीं कहती थी। आज हमारे भी हम बीमार होते हैं, अरे मुझे लिए प्रार्थना करना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज हाँ मेरे लिए दुआ। अच्छी बात है, पर आपको क्या विश्वास करना है कि चंगाई मिल चुकी है हमें? चंगाई के लिए हमें मांगना नहीं है, हमें खाली ग्रहण करना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जो आज आपके अंदर बीमारी है वो यीशु मसीह ने ले ली है? यस। तो सच में ये समझ कर जाइए कि मसीह यीशु में आज तेरी सामर्थ को देखूं मेरे अंदर से बहते हुए। हालेलुया। उस स्त्री के जैसे अपनी चंगाई को ले लीजिए विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। कंटिन्यू आप मेरे साथ गाते रहिए, सच में आप हीलिंग को देखेंगे। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करेंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। हम सब कौन है? विश्वासी है। हालेलुया। कितना सोच रहे हो? विश्वासी है, सिंपल। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब गाएंगे। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखिए, जो आपके अंदर से बह रही है, उस चंगाई को देखिए जो आपके अंदर से बह रही है। अपने लिए सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आइए कन्फेस कीजिए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। अब ना रहा अधूरा, यीशु में सिद्ध है, मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं। अब ना रहा अधूरा, यीशु में सिद्ध हूँ मैं, मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने
सजदा
जैसा प्रेम हमसे कोई कर नहीं सकता। धन्यवाद करते आपने हमें चुना परमेश्वर। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने तुझसे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि तूने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, और हमें यीशु मसीह में चुन लिया। अब्बा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। एक बार फिर से, कैसा तेरा प्यार है, समझ कर गाएंगे। कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जवां भी हूँ, तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया। सोना सा जीवन मेरा, तेरे प्यार से फिर खिल गया। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया। सोना सा जीवन मेरा, तेरे प्यार से फिर खिल गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। ऐ यहोवा जब मुझे तेरा साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूँ, तू साथ है मेरे। मैं जहाँ भी हूँ, तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूँ, तू साथ मेरे चले। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है
कैसा तेरा प्यार है, कैसी तेरी दया है परमेश्वर। प्रभु आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु वचन कहता है प्रभु हम प्रेम किए गए लोग हैं परमेश्वर। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपने कहा जिसने अपना निज पुत्र न रख छोड़ा उसके साथ वो तुम्हें और सब चीजें क्यों न देगा। सच में प्रभु आज हम चीजों के पीछे भागते हैं परमेश्वर, परंतु तुमने अपना प्रेम ऐसे प्रकट किया है कि अपना इकलौता पुत्र तुमने हमारे लिए दे दिया और उसके साथ तुमने हमें दे दिया है, हमें केवल रिसीव करना है। हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए परमेश्वर। प्रभु आए हुए लोगों को तुमने आशीषित कर दिया, हम विश्वास करते और तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जो आपने हमारे लिए वचन रखा है परमेश्वर, प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को, कानों को आपने खोल दिया प्रभु, उस वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर विश्वास के साथ प्रभु। और प्रभु हम आने वाले दिनों में फल लाएंगे प्रभु, हम विश्वास करते परमेश्वर। भाई को आपने आशीषित कर दिया प्रभु, प्रबल वचन में डाला, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप आगे कार्य कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। आज जैसा जो आया है यहाँ पर प्रभु वो वैसा न जाएगा, हम विश्वास करते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम इस मिलकर दुआ को मांगते, कबूल कर हमारे आसमान।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम फेलोशिप करते हैं तब हम लोग आत्मिक करते हैं। हालेलुया। हम लोग समझते हैं आप प्रभु के प्रेम को चखे, कहां पे आप उसके प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कहां पे दिखाएंगे, कैसे दर्शाएंगे। हालेलुया। हम लोग जब ऐसे ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। जब तक हम लोग सोल में हैं, बॉडी में हैं, ये होगा। हमारी स्पिरिट का उद्धार हो चुका है। हम लोग अभी आत्मा में हूबहू यीशु की तरह बन गए हैं, लेकिन ये प्राण और आत्मा का उद्धार अभी, प्राण और शरीर का उद्धार अभी बाकी है। हालेलुया। तो वो उसी डिग्री तक हम लोग अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, चल पाएंगे, जितनी डिग्री तक आप अपने मन को नया करते जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे जो सीखे, यहाँ से गए, उसके बाद आप उतना फॉलो कर रहे हैं, उससे पता चलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चिंता मत करो। जब हम चिंता करते हैं ना तो चिंतन नहीं होता। पता है ये कोई साधारण जगह नहीं है जहां पे हम लोग मिले हैं। यहाँ पे आप कभी खुशी से आते हैं, खुशी बांटो। कभी बोझ से आते हैं, रख के जाओ, नहीं रख के जाओ, फ्री होके जाओ। कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। इस प्लेस का इंपॉर्टेंस तभी समझ पाएंगे जब हम जानेंगे कि ये यीशु से मिलने की जगह पे मैं आ रहा हूं, और वो ये नहीं है। यहाँ पे जाके पता लगेगा। हालेलुया। वो ये हम बोले, हम हालेलुया। हमें तो क्या गम है। प्रेज द लॉर्ड। मरिया सिस्टर, हमें तो कोई गम नहीं है। While going, remove your stress here. Okay? Then go. Praise the Lord. Hallelujah. Be free. Be free. जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको, यीशु ने बोला मार्ग कौन है? द मार्ग मैं हूं, द सत्य मैं हूं, द जीवन मैं हूं। मतलब ओनली प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी देखा है हमारी किसी को हम लोग समझाने जाते हैं तो वो लोग इस बात को समझते नहीं है। आप बैठे रहते हो कहीं पे, समझाते हो तो वो बोलते हैं देखो भाई, आपसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना सिर्फ इधर ही होता है उद्धार, इधर प्रॉब्लम है। आप अगर अपनी शिद्दत से, अपने दिल से जो कुछ भी करोगे, वहां से भी आपका उद्धार होगा। किसी को अगर दिल से मान रहे हो, किसी के पीछे दिल से जा रहे हो यीशु छोड़ के, तो भी उद्धार होगा। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाता। यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसका 21वां वचन निकालेगा। थैंक यू। हालेलुया। पेज नंबर 160। हाँ, तब उन्होंने 4 का 12 बोला ना? 12। हाँ 12। हाँ 21 नहीं पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। पेज नंबर 169। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। बिल हमें बताती है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में
और कोई भी नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, सिर्फ यीशु नाम। क्यों? कारण, बोले कारण, उसने कीमत चुकाई। हालेलुया। वो पनिशमेंट जो मेरे ऊपर आनी थी किसी और मनुष्य ने नहीं ली, वो यीशु ने खुद ली। हालेलुया। इसीलिए वो भुगतान जो मेरे लिए किसी ने किया है, मेरे लिए जिसने मृत्यु का स्वाद चखा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो पाप बन गया जो पाप से अज्ञात था, पाप के बारे में जीरो नॉलेज, मेरे लिए सहभागी हो गया, मांस और लहू में आ गया। परमेश्वर खुद मांस और लहू बन के आ गया। ने देखा ना लास्ट टाइम वो बच्चों को लेकर, पावर और अथॉरिटी परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया और बोला राज्य करो, लेकिन शैतान के बहकाने की वजह से वो पावर और अथॉरिटी अभी ये आदम और हवा ने किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। अब वो दुष्ट राज्य करने लगा। हालेलुया। सब कुछ निकलता जा रहा था, लेकिन परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। यीशु था, बोलता है मैं अल्फा हूं, बोलता है मैं ओमेगा भी हूं। मतलब हम लोग अल्फा और ओमेगा के बीच में हैं। हालेलुया। वो हमेशा रहेगा। हालेलुया। सिस्टर ने बोला परमेश्वर है इसीलिए मैं हूं। परमेश्वर नहीं होता मेरे जीवन में, परमेश्वर तो है ही, आपको उसने चुन लिया। आपने, मैं परमेश्वर में हूं, ये बड़ी बात है। परमेश्वर तो है ही, वो तो रहेगा ही, मैं परमेश्वर में बना हूं, इसीलिए खींच पा रहे हो। जो परमेश्वर में बना नहीं रहेगा, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा पास्टर क्यों नहीं हो, खींच नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए वो बोलता है मैं हूं। तू है क्या? मेरे में है क्या? मैं हूं। तू मेरे में बना रहे, बस तू फल लाएगा। बस चर्च अगर जीसस में बनी रहेगी तो जो सुपरनैचुरल काम यीशु करता था, जो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 वचन कहता है, पढ़ेंगे पेज नंबर 180। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। बोले मेरा भी अभिषेक हुआ है, मेरा भी अभिषेक, मैं भी अभिषेक हूँ, मैं भी अभिषेक हूँ। और ये अभिषेक इसीलिए हुआ कि मैं भी शैतान के सताए हुओं को चंगा करता फिर। हालेलुया। पर्पस, अच्छा पर्पस बिना पर्पस के नहीं है। ये अभिषेक का पर्पस है भाई, ये अभिषेक का पर्पस है लोग आए, बीमार लोग आए और चंगे होके जाएं, उदास आए और आनंदित होकर जाएं। ये है आलोक। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. पर्पस, उसको हमने ईश्वर बना दिया, हमने देखा। लेकिन हमको कौन बोलता है तुम ईश्वर हो? बोलता है तुम बेटे बेटियां। हम सब क्या हैं? बोले मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। हालेलुया। सन ऑफ गॉड, जीवित परमेश्वर की संतान, छोटे ईश्वर। हालेलुया।
भजन संहिता 8वें अध्याय में हमने यही देखा। अब इब्रानी 2 अध्याय में आएंगे, हमने देखा कि उत्पत्ति से परमेश्वर की योजना नहीं बदली। उसकी योजना वही थी, उसकी इच्छा वही थी। उसने अपने पर्पस को, अपनी इच्छा को बदला नहीं। उसने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य राज्य करे। हमारे लिए और किसी ने जान नहीं दी, सिर्फ यीशु ने दी। उसका पर्पस था आने का, तो पर्पस यही था कि मनुष्य अपने आप से कर नहीं सकता। वो क्रिएचर शैतान उसको हटाने के लिए, उसके राज्य को खत्म करने के लिए क्रिएचर मैन वाज क्रिएटेड। हालेलुया। मनुष्य का उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हुआ और बस, लेकिन वो आदम और हवा ने जैसे ही शैतान को सारा अधिकार दे दिया, सारी कुंडलियां किसके पास थी? यीशु आया। हालेलुया। इब्रानी 2 अध्याय 1 से पढ़े, पेज नंबर 304। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। 5 से पढ़ते। उसने हमारा उद्धार कर, हमारा उद्धार करता। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के आदि न किया, वरन किसी ने कही यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है कि तो उसकी सुधि लेता है। हम लोग क्या है? मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। पाप किया, वो गिर गया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ उसके प्रति। हालेलुया। मनुष्य क्या है कि तू उसकी इतनी शुद्धि लेता है। ये हमने लास्ट वीक भजन संहिता 8वें अध्याय में देखा। आगे ये वहीं से लिया गया है ना, नीचे रेफरेंसेस है। क्या मनुष्य का पुत्र क्या है? मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। कि तू उसकी चिंता करता है। देखिए, आपकी चिंता करने वाला कोई है, इसीलिए आपको क्या करना है? बोले चिंतन। मुझे चिंता नहीं करनी, चिंतामणि नहीं बनना। प्रभु के वचन पे करने वाला चिंतन चाहिए, चिंतन करने वाला, मेडिटेट करने वाला। हालेलुया। यस। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। और उसने अपने हाथों के कामों पर अधिकार किया। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसको स्वर्गदूतों से कुछ ही कम रखा, उसको अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पांव के नीचे कर, सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। सब जानवरों का नाम किसने रखा? आदम। मतलब मनुष्य ने सब कुछ देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नियुक्त किया। संभाल, स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने किसके अधिकार में दी? किसको दी है? मनुष्य को, हमको। हालेलुया। लेकिन ये वचन जो अभी हमने पढ़ा, वापस से पढ़ेंगे। सब कुछ उसके पांव के नीचे कर, उसके एक वचन पहले उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। और तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार। क्या हमसे हो रहा है क्या? ये अभी इब्रानी का लेखक क्या कर रहा है? मनुष्य के बारे में जो लिखा गया, ये मनुष्य को
दिखा रहा है, रेफर कर रहा है अभी, वो मनुष्य जो है वो यीशु है ना। एक वचन बाद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा। अभी कुछ भी परमेश्वर ने अपने पास रख नहीं छोड़ा जो उसके अधीन न हो, जो उसके अधीन न हो। और पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यही क्वेश्चन है ना हमारा भी। सब कुछ तो अधीन नहीं दिख रहा है। घर पे तो अभी भी लड़ाई झगड़ा है, घर पे तो अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, शरीर में है, बिजनेस में है, जॉब में है, आत्मिक जीवन रोलर कोस्टर राइड है, अधीन नहीं है। अब ये जो सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये फोकस किसके ऊपर है? बोले मेरा खुद के ऊपर। आगे पर हम यीशु को जो स्वर्ग से कुछ ही कम किया। अब ये लेखक क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम लोग अगर यीशु को देख रहे हैं तो सब कुछ मृत्यु का दुख उठाने के कारण नहीं वापस से। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। कौन कम किया गया? यीशु। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहना हुआ देखे। अभी ये महिमा और आदर का मुकुट किसको पहना हुआ देख रहे हैं? अगर मतलब इस पृथ्वी पे यीशु को देखें तो ये सब उसके बारे में पूरा लग रहा है कि वो सही रीति से चला, और ये सब उसके जीवन में पूरा होता हुआ दिख रहा है। हालेलुया। आदर और महिमा का मुकुट उसके सर पे देख रहे हैं, परमेश्वर के दाहिने बैठा है देख रहे हैं, विजय हुआ देख रहे हैं। आगे ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। किसने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा है? पहला मनुष्य आदम फेल हुआ, लेकिन दूसरा मनुष्य यीशु फेल नहीं हुआ। आज कोई कितना भी हमसे आके पूछे, वाद विवाद करे, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी पनिशमेंट के लिए और किसी ने कीमत ना चुकाई है यीशु को छोड़कर। किसने मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा है? सिर्फ यीशु ने। तो कैसे मैं यीशु को छोड़कर किसी और को मान सकता हूं? हालेलुया। सिर्फ एक ही मनुष्य, परमेश्वर का वचन बोलता है वो यीशु है। जिसे परमेश्वर ने मनुष्य से थोड़ा ही हम समझे, थोड़ा पेशेंस से। ऐसा लगेगा ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, ये वही समझे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है हम ईश्वर हैं। दुष्ट के लिए भी दूसरा कुरिन्थियों 4:4 बोलता है वो भी ईश्वर है। निर्गमन के बाद भेज रहा है। ओके, क्या बोल के भेज रहे हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 7 का 1। तब परमेश्वर ने मूसा से कुछ तो कहा, सुन मैं तुझे, खुद परमेश्वर तुझे, मूसा तू मनुष्य मिट्टी का ढेर है, योर इंस्ट्रूमेंट। अब मैं तुझे, तेरी छड़ी को नहीं, तुझे भी इस्तेमाल करूंगा। मैं तुझे फिरौन के लिए, दुष्ट के लिए परमेश्वर सा ठहराता। क्या फिरौन के लिए, अंधकार की शक्तियों के लिए, सारे नेगेटिव बातों के लिए कौन परमेश्वर है?
मतलब Praise God, hallelujah. सताया हुआ आ रहा है, फिरौन का मारा हुआ आ रहा है, उसके लिए कौन ईश्वर है? वो साक्षात परमेश्वर की भवन में आया है। अब ईश्वर डील करेंगे, सब कुछ यही ईश्वर नहीं करने का, सब डील करेंगे, एक एक डील करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। मूसा को मैं तुझे, परमेश्वर खुद बोल रहा है अपनी जगह। क्यों? यही उसका इच्छा है कि उसके बेटे बेटियां राज्य करें। हालेलुया। और कोई बाहर से नहीं आएगा, इसीलिए गिराया गया कि उसको मनुष्य ही पैरों के नीचे करेगा, और वही यीशु ने किया। हालेलुया। इसीलिए अगर हम लोग यीशु में बने हैं तो हम लोग उसके बेटे बेटियां और उसके भाई हैं। हालेलुया। हमारा एक ही पिता है। आगे देखिए क्या कहता है, इब्रानी में आएंगे। ये सब कुछ है, हाँ, और जिस द्वारा सब कुछ है, हाँ, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, मतलब यीशु के लिए सब कुछ है। हाँ, और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, यीशु के द्वारा इसके लिए सब कुछ है, यीशु के लिए। क्योंकि वो मनुष्य, यहाँ पे अभी लेखक किसको, मनुष्य को कौन दर्शा रहा है? यीशु। क्योंकि ये सब पूरा होता हुआ उसके जीवन में दिखा। यीशु के लिए सब कुछ है, इसलिए when you minus Jesus you have nothing man। अगर आपने यीशु को ऊंचा नहीं उठाया, आपने महिमा दी नहीं। गॉड ब्लेस यू तो सब करते हैं भाई, ये वाले भी करते। गॉड 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 सब लोग बाहर वाले भी यूज करते हैं, लेकिन जिधर आपने जीसस को लिफ्ट किया, मगर मेरे नाम को मानो ताकि सामने मैं भी मानो। हालेलुया। जीसस के लिए सब कुछ है, उसके द्वारा ही सब कुछ है। आगे उसे यही अच्छा लगा, परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को में पहुंचाए। बहुत पुत्रों को, अभी हम लोग के हैं सब पुत्र, बहुत पुत्रों को महिमा में वहां पे पहुंचाए, बहुत पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध कर। किसने दुख उठाया हमारे लिए? यीशु ने। और किसी ने उठाया क्या? ने उठाया। तो कौन महिमा का हकदार है? यीशु। आगे पवित्र करने वाला, और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही से है। बोलिए, यीशु पवित्र करने वाला, मैं पवित्र किया हुआ सब उस एक ही पिता से। जीसस और मेरा पिता एक ही है। अभी
प्रेरितों के काम 10:38 में देखा, उसका उसका जो अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा का, वही अभिषेक मेरा भी पवित्र आत्मा से हुआ है। मतलब उसके पास जो आत्मा है वही मेरे पास है। हाँ, समझ में आ रहा है गॉड का पर्पस। उसने अलग हमको कभी छोड़ा ही नहीं। यीशु के द्वारा हमको वापस अपने करीब लाया। तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, तेरा कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहां भी हूँ तू वहां ही है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहां भी हूँ तू वहां ही है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां जहां आप जा रहे हो आपके साथ साथ है, आप भी कंटेनर हो, आप भी ज्योति हो। यीशु ने बोला पहले मैं जगत की ज्योति हूं, अभी हम जगत की ज्योति हैं। क्योंकि वो जो पेंटिकोस्ट के दिन पे ज्योति उतरी हमारे हृदयों में, वो बनी है। हालेलुया, तो जलते रहे। अब हम जगत की ज्योति हैं। वो अभिषेक मेरे हाथों में, मैं खुद अभिषेक। वहां बहुत अभिषेक है, नहीं पड़ा भाई। कभी कोई बोलेगा ना उस जगह पे बहुत अभिषेक है, वहां बहुत अभिषेक है, बोलने का यहाँ बहुत अभिषेक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो समझा नहीं कहाँ अभिषेक है। हालेलुया। हाँ, जितना अपने जितनी हद तक अपने मन को नया करेंगे, उतना यीशु को प्रकट होते हुए देखेंगे, उतनी उसकी महिमा आप में से दिखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति में दिखाया, क्रिएशन के टाइम पे भी परमेश्वर का वही पर्पस था कि मनुष्य राज्य करे। फिर उसके गिरने के बाद भी परमेश्वर का वही मकसद था कि मनुष्य राज्य करे। अब यहाँ पे रिडम्पशन, पूरा ये चैप्टर छुटकारा वाला दिखा रहा है। यीशु हमारा उद्धार करता, कैसे उसने उद्धार दिया, उसके बाद भी उसका यही पर्पस है कि मनुष्य राज्य करे। हालेलुया। वो मनुष्य खाली समझ जाए, वही समझने के लिए हम यहाँ पे आते एक साथ मिलकर, ताकि सब चले। ठीक है, सिगरी पे जब भी वो टूटे वाला अभी आएगा बारिश में, तो माचिस लेके एक एक कोयले को सिगरी में आग नहीं लगाता है,
क्या करता है वो? फिर क्या करता है? क्यों हवा देता है? ताकि उस हवा से हवा दे थोड़ा होते कि नहीं ये बाय लगल दस करी उन्हें बाय लगा करी उन्हें करी वो हवा तो इसको उसको 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 अगर बैड न्यूज की हवा इतनी फैलती है, सोचो गुड न्यूज की कितनी फैलानी चाहिए। हालेलुया। ऐसा फैलना चाहिए कि सब जलते कोयले बन जाए। जब सब जलेंगे ना तो तभी कुत्ता पकड़ जो आपके पास आएगा ना, तब जब मालिक उसका स्वाद लेगा बहुत अच्छा पका हुआ है परमेश्वर। हालेलुया। अगर हम फोकस करें पर्पस के ऊपर, जैसे हमने सीखा है ना, तो आपका और कहीं ध्यान ही नहीं है। कैसी भी परीक्षाएं आए आपका ध्यान नहीं रहे, क्योंकि आप एक पर्पस के साथ, आपका फोकस पूरा पर्पस पे। अभी आपका भी यही पर्पस और जिद है, मैं राज्य करूं, दुष्ट मुझे दबा नहीं सकता। मैं जो गा रहा हूं समझ रहा हूं मुझे, लेकिन अगर मैं समझ के नहीं गा रहा हूं तो फिर तो बहुत सारे गाने मैं वैसे भी गाता था। फिर तो आप जो गा रहे हैं वो अगर समझ के नहीं गा रहे हैं, अगर हृदय से नहीं गा रहे हैं, अगर आत्मा और सच्चाई से नहीं गा रहे हैं, तो अंटा वंटा वंटा ही गा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका कोई पर्पस ही नहीं, उससे कुछ निकलने वाला ही नहीं। Without vision, ऐसा लिखो दर्शन को कि दौड़ते हुए भी पढ़ा जा सकता। क्या है मेरा दर्शन? क्या ये चर्च बिल्ड करने को? ये चर्च can every person has own responsibility. Hallelujah. What is responsibility? To give your response to his ability. Hallelujah. Praise the Lord. उसने किया मेरे लिए, उसको फोकस कर। और किसी ने मेरे लिए जान, उसने मृत्यु का स्वाद चखा मेरे लिए। आगे क्या कहता है इब्रानी में? पवित्र करने वाला और जो पवित्र जाता है। 10वां वचन पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, 10 एक बार फिर से पढ़ेंगे। सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, देखने अच्छा लगा कि जब वह बहुत से को महिमा में जाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यस, आगे। पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहना कहते। हाँ, इसीलिए वो भाई कहने से अभी बहुत से उसके भाई भाई इनका भी ध्यान यीशु के ऊपर है, जो उसकी एबिलिटी के ऊपर विश्वास कर रहा है, उसके फिनिश वर्क्स के ऊपर विश्वास कर रहा है, उसके अनुग्रह से विश्वास के द्वारा सब खींच रहा है। ओ तब भाई ओ बेटा है, बेटी। अब वो मांस और लहू से, हालेलुया। क्या वचन आपको आकर्षित करता, क्या उत्साहित करता है? क्या वचन आपको सुन के ऐसा लगता है आज कुछ नया मिला, मजा आ गया? मतलब born again। क्योंकि जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, जैसे इस संसार में कोई बच्चा उत्पन्न होता है, उसको दूध चाहिए,
और वैसे ही जो नया जन्म प्रभु में पाया हुआ है उसको ये वचन का दूध चाहिए, और उसको जब तक दूध नहीं मिलता है तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे भी है। हालेलुया। और वो दूध पी पी के बढ़ता जाता है। फिर उसको ठोस भी क्या चाहिए? वचन ही चाहिए। लेकिन उसका ध्यान वचन पे रहता है। वचन परमेश्वर की रोटी है। वचन को समझने के लिए उसकी राइटर से रिलेशन होना जरूरी है। मतलब वो माँ और बच्चे का संबंध होना जरूरी है। तो मालूम है ये मेरी माँ है, ये मुझे दूध पिलाएगी, किसी के भी पास जाके दूध नहीं मांगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संबंध होना जरूरी ताकि वो आत्मिक दूध को ले सके, फिर वो बढ़े, फिर वो ठोस आहार उस वचन को ले सके, फिर और बढ़े। लेकिन वो रिलेशनशिप, वो ऐसा ऐसा बढ़ना नहीं है। वचन थोड़ी राजू भाई अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। इधर और आपका होली स्पिरिट के साथ रिलेशन नहीं है। आप इधर से भी गुम हो जाओ, उधर से भी गुम हो जाओ, कि आपकी जो सोच है वो नॉलेज के ऊपर निर्भर है। हार्ट नॉलेज के लिए फुल ऑफ लव, प्रेम से भरा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशन रिलेशनशिप, प्रकाशन अगर आपको मिला भी कोई प्रकाशन, वो कभी आपके काम आएगा मालूम है? जब आपकी अल्टीमेटली आप हृदय का यूज करोगे, जब राजू ब्रदर माइक बंद कीजिए ना। वाडेकर ब्रदर, बनने के लिए राजू ब्रदर, वाटकर ब्रदर, माइक बंद करो प्लीज। बहुत सारे एक मैं ईश्वर ब्रदर को एक मैसेज डाल दे, वहां बंद कर देना। उखाड़ के निकाल के फेंक दे, हाथ तेरा ठोकर खिलाए काट के फेंक दे, कोई भी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा है? कोई भी शेयर करे या फिर कोई एक्सप्लेन करे इसका मीनिंग क्या है। प्लीज, बहुत कठिन है ना। बहुत जनों को डाउट भी है आज तक, इतने साल हो गए, 15 साल हो गए बिलीवर हो गए, लेकिन ये वचन अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? और जो एक्सप्लेन भी करेंगे ना तो वो वही करेंगे जो सुना है। अगर इसका लिटरल मीनिंग होता था, यहाँ पे हम भी सब काने बहरे लूले लंगड़े ही आते थे, क्योंकि सबसे पाप होते, सबसे गलतियां होती है, ये तो एक एक करके निकाल के फेंक देते थे। सब दूसरों को क्या चंगा करेंगे? ऐसे नहीं, सीरियसली नहीं। कोई लेकर वो कमू लेकर आया किसी को और वो बोल रहा है हल तो के चलेगा तो मेरी आंख ठीक हो जाएगी, और उसका वहां पे स्वागत ही होगा, ब्रदर आई इधर हो। हाँ, तो एक हॉस्पिटल बन जाएगा। हॉस्पिटल ही बन जाएगी। हालेलुया। नहीं, प्लीज, कोई भी नहीं है जो शेयर करना चाहिए। बाइबल चल
आग बनाना मतलब हमारा जो थॉट है वचन के आधार पे अलाइन करने का है। वचन के आधार पे हम लोग जो हम लोग गलत कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के आधार पे हम लोग अलाइन करके सही करेक्शन कर। और कोई आई वॉन्ट माई और कोई अच्छा क्या सीखा ही नहीं ये वचन हमने सच में आंख निकालना है। यीशु ने बोला यार आप ऐसे मजाक यीशु अगर कुछ बोलेगा ऐसे ही बोलेगा। यीशु ने बोला अगर कोई व्यभिचार कर रहा है पुराना नियम क्या बोलता है उसको पत्थर से यीशु ने इजी कर दिया ना और भी की और भी टफ कर दिया क्या टफ किया अगर सोचा भी अगर मन में सोचा भी if you undress the woman in your mind too you have committed an adultery। यीशु का फोकस कहां पे लेकर गया यीशु सीधा अंदर बाहर नहीं सीधा अंदर लेकर आ गया इतना टफ कर दिया अंदर। यीशु हमेशा अंदर की बात किया बर्तन को बाहर से नहीं कहां से चुना फिरी हुई कब्रों बाहर से तो सुंदर दिख रही हो लेकिन अंदर से फिर यीशु ने क्या बोला जो मनुष्य के हृदय में है वही उसके ऊपर मतलब उसका फोकस वहां पे वही दिखा रहा है। फिर यहाँ की ये तो एक धार्मिक है लेकिन हृदय वो अमीर आदमी आया बोलता है कि मैं तो लड़कपन से ये सब मानता आया। यीशु के पास आया ना बोलता है मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। यीशु ने क्या बोला सब कुछ बेचकर लेकिन पहले यीशु क्या बोला सीधा ये नहीं बोला आज्ञाओं को मान अभी आज्ञाओं को मान तो आज्ञाओं को मान और ये बोल रहा है मैं तो लड़कपन से मानता आया। अगर आज्ञाओं के द्वारा अनंत जीवन उद्धार होता क्यों आता भाई तू मुझे उत्तम करो क्यों बोलता है दूसरे मुंह से बोल रहा है समझा ही नहीं किसके पास आया है। जहाँ आज्ञाओं को मान तो लॉ दे दिया क्योंकि लॉ को मानता था वो लॉ दे दिया जा लॉ को मान लॉ को मान। यीशु ने बोला लॉ को मान बोलते लड़कपन से मानता आया और जिद मान नहीं रहा अभी भी अपनी एबिलिटी पे ही भरोसा है उसको रिस्पांस नहीं दिया उसने यीशु के उस स्त्री के जैसा वो बहन ने बोला स्त्री विश्वास से चंगी हो गई। अरे व्यवस्था विवरण बोलते हैं कि जो भी ऐसी स्त्री है उसको अलग करो अपवित्र है वो मतलब वो भीड़ में आई 12 साल से उसका लहू बह रहा है वो अलग नहीं रही। यीशु के बारे में सुनकर वो भीड़ में आई मतलब उसने जिसको छुआ वो भी अपवित्र है जहां से चली वो भी अपवित्र है। उसने इतना डेयरिंग कर दिया कि यीशु को छू लिया यीशु को पवित्र नहीं कर पाई उसमें से खुद पवित्र होके गई। हालेलुया ये हमारा यीशु है। मसीह ने बाहरी अपवित्रता को फोकस नहीं में से सामर्थ निकली है छुआ मुझे हालेलुया छुआ विश्वास से उसके अनुग्रह को खींच लिया अपनी चंगाई को खींच लिया दे लिया। हालेलुया
ले लिया, अपनी एबिलिटी से नहीं, अपनी एबिलिटी गवा चुकी। लिखा है सारा एक एक रुपया डॉक्टरों को पीछे दे चुकी, अभी उसके पास कुछ नहीं था। फिर उसने सुना और विश्वास, हालेलुया। लेकिन ये अभी भी अपनी एबिलिटी पे विश्वास कर, आया तो है लेकिन सच्चे दिल से नहीं आया, इसलिए खींच नहीं पा रहा, इसलिए ले नहीं पा रहा। जीसस ने बोला लो, ले लो, क्या बोला? ले। बोलता है लड़कपन से मांगता है। यीशु ने बोला जा, फिर लड़कपन से मांगता है, जा अपनी संपत्ति दे दे। पता है इनडायरेक्ट यीशु यहाँ पे क्या बोला कि बातें हमेशा रैप्ड है, इसको प्रकाशन चाहिए वो पकड़े। परमेश्वर को छोड़कर और किसी को ईश्वर न बनाना। उसका ईश्वर कौन था? तेरी आज्ञा में फेल हो गया तू, हालेलुया। तो लॉ में फेल है और मुंह लटका के लिखा है दुनिया के धन से बहुत धनी था, लेकिन आत्मिक धन में एकदम कंगाल था। और बड़ी दुविधा यही है, कंगाल ही निकल गया। सब आते हैं चर्च, सब ले नहीं पाते, लेकिन हालेलुया कुछ कंगाल आते हैं, कंगाल ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कौन सी जगह है, क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन वही जगह, वो भी धनी था, वो भी धनी था। लेकिन उसका ध्यान कहां था? टिंगना नाटा पेड़ पे चढ़ गया, किसको देखने के लिए? सिर्फ एक झलक। जाऊंगा नहीं, बस एक झलक, एक झलक देखने के लिए पेड़ भी चढ़ गया। यीशु खुद उसके पास आया, क्या बोला? अपना धन कंगालों को दे दे। को लॉ दिया क्या? यीशु ने जक्कई को क्या दिया? क्या दिया? ग्रेस। जैसे ही ग्रेस रिलीज हुआ, जक्कई ने क्या किया? और उसने क्या कर दिया? अपना पैसा सच में दे दिया। उसको बोला क्या प्रभु? लेकिन उसने दिया कि नहीं? बिना बोलने के। लेकिन जैसे उसके ऊपर आया, यीशु ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है, हालेलुया। वो उद्धार केवल फिजिकल नहीं था, वो ये शरीर का भी उद्धार था। मतलब ये आत्मा का भी ईश्वर बना दिया, यीशु को फोकस दे दिया यीशु के ऊपर, हालेलुया। चुनाव किसका है? हम लोगों को एक सुपरनेचुरल चर्च है ना, ये कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसी चर्च को जीसस ने चुरियों वाली नहीं रही। दुल्हन दूल्हा आएगा, रिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात,
दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, परिचितों के संग संग परिचितों के संग जब आएगी बारात, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ, दुल्हा दुल्हन को ले जाएगा साथ। हालेलुया। यीशु आएगा, बोले मुझे लेकर जाएगा, मैं उसकी कलीसिया हूँ। हालेलुया, मैं उसकी दुल्हन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकर जाएगा, रोज बदलना, ऐसे नहीं, ऐसे आगे की ओर, क्योंकि मेरा फोकस तो आगे पीछे, जो हो गया जो बीत गया, लूत की वाइफ नहीं बनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। समझ में आया यहाँ तक? किसी क्वेश्चन है? जीसस कहाँ पे फोकस किया हमेशा? हार्ट पे, इनर कंडीशन के ऊपर कि आउटर कंडीशन पे? इसीलिए कहाँ पे चेंज आना चाहिए, और वो कैसे चेंज आएगा? जब हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, हृदय पूरा वचनों से भरा रहेगा, हृदय में वचन खुल जाएगा, तब जब मैं इस जागृति में चलूंगा कि मैंने उस इनर मैन को पहन लिया है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे इफिसियों 4 उसका 24, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया, पवित्रता में सृजा गया। सोचो, समझो। हालेलुया। चिरों से प्रभावित होते हैं। कोई दौड़ता जहां चाहिए था मांडवा, आज दौड़े चाहिए दुनिया। तो हम लोगों को प्रभु ने बनाया दुनिया को लेने के लिए, और हम लोग चुप होके बैठ गए एक ही जगह। हालेलुया। यहाँ पे नए मनुष्यत्व को पहनने, उस पवित्रता को पहनने क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सृजी गई है, क्रिएटेड। समझ में आ रहा है? हमारा जब प्रभु में नया जन्म हुआ, नए मनुष्यत्व को हम कहाँ पे नए बन गए? ये सिस्टर ने बोला ना, वहां नेहरू प्लेनेटोरियम में गए थे, बड़ा कांच, छोटा कांच, एक में मोटा दिख रहा है, एक में छोटा दिख रहा है, अलग अलग टाइप के कांच। वो कांच आपकी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, वो सत्य नहीं है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं उस मिरर पे और उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन ये जो आत्मिक मिरर है, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा नया जन्म हुआ है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, रचे हुए, न्यू क्रिएशन, वी आर न्यू क्रिएशन, क्रिएटेड इन ट्रू होलीनेस, ट्रू होलीनेस।
हालेलुया। बच्चे गए इस रीति हमको इस माइंडसेट से चलना है कि मैं आत्मा में हूं, ऐसा बन गया हूं। तो ब्रदर क्या फिर अभी क्या करना है? अभी भी गलतियां होती हैं, अभी भी पाप होते हैं। कितने हद तक आपने अपने मन को नया किया? हालेलुया। टॉपिक मरे हुए कामों से हमको छुटकारा मिला है। देखा है बहुत लोग पिटी पिटी रहते हैं, कोई उनको पूछे, कोई उनकी खबर ले, कोई उनका सहारा बने। एक जगह गया मैं, वहां पे क्या लिखा हुआ था मालूम है? डियर प्रॉब्लम्स प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट, आई एम योर रेगुलर कस्टमर। अरे बाप रे, पढ़ के तो मेरा दिमाग ही हिल गया। लिखा हुआ है प्रिय समस्याओं को प्रिय बोल, प्रिय समस्याओं मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूं। मतलब मेरा जीवन तो आपसे भरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा था कहां से मैं शुरू करूं। बोलू से याद आ रहा था, डियर ब्रदरन, डियर ब्रदरन, डियर ब्रदरन। यहाँ पे लिखा है डियर प्रॉब्लम्स। जब हम समझेंगे वी आर क्रिएटेड, नए बनाए गए, और बनाए जाने का एक पर्पस है। हालेलुया। मरे हुए कामों से अब तक एक और देखेंगे, हाँ कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे। देखो आप मेरे को बोल सकते कि मेरे लिए सिर्फ नहीं, 1 जॉन 3:19 से 21। हाँ इससे हम जानेंगे हाँ कि हम सत्य के। अच्छा ओके, इससे पहले इब्रानी 9:14 पढ़ेंगे, ये और समझ में आएगा। हाँ पेज नंबर 3। हाँ, तो मसीह का लहू किसका क्वेश्चन है? सच में अनुग्रह है फिर, लेकिन फिर भी जो गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, उसका क्या वो हाथ ऊपर करेंगे। देखिए वो ऑफिस में आते हुए बताऊं, बंद करो, पढ़ेंगे इब्रानी 9:14। तो मसीह एक ही ईमानदार है यहाँ। हाँ तो मसीह का लहू, हाँ, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने हाँ, निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना लहू, वो तो निर्दोष था ना, वो लहू चढ़ाया। हाँ निर्दोष चढ़ाया, हाँ, तुम्हारे विवेक को, हमारे कॉन्शियंस को, विवेक को मरे हुए कामों से नष्ट करेगा। मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। मरे हुए काम जो मरे हुए मतलब, हाँ आगे ताकि वापस तो मसीह का लहू, हाँ जिसने अपने आप को हाँ सनातन आत्मा के द्वारा हाँ परमेश्वर के सामने हाँ दोष चढ़ाया, हाँ, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से नष्ट करेगा। हाँ ये क्यों न शुद्ध करेगा? गया किधर? हाँ क्यों न शुद्ध करेगा। मतलब मरे हुए कामों को शुद्ध करने के उसका लहू है। अभी पढ़िए पहला यूहन्ना 3 19 से 21। इसे हम 2-3 जनों ने 4 जनों ने मस्त एक दो जबकि भी मार लिए। हाँ इसे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में
हमारा मन हमें दोष देगा। कौन दोष देता है? हमारा मन। हाँ, दोष देगा उसके विषय में हाँ हम उसके सामने हाँ अपने अपने मन को हाँ ढाढ़स दे सकेंगे, हाँ क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है हाँ, और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। हाँ, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होगा? यदि हमारा मन दोष नहीं दे, इंग्लिश में आप पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जब हम पाप करते हैं रोज 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 रोज, जब हम समझते नहीं है, अपने मन को नया नहीं करते। आप देखो वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते बराबर, क्या उनको समझ में नहीं आता है? तो समझने के लिए बार बार यूट्यूब चाहिए, या उनसे वो परसिस्टेंस छूट नहीं रही है। ये काम कर रहे हैं, वापस पीछे हो जा रहे, वापस कर, वापस पीछे हो जा रहे, वापस कर, वापस पीछे हो जा रहे। ये डिफरेंस अगर पता चल गया कि वो वहां पे जो हमने पढ़ा इब्रानी 9:14 में कि मरे हुए कामों से करने के लिए लहू है, लेकिन आप जब अपने मन को नया नहीं कर रहे हो, वैसे ही में चल रहे हो, तो यहाँ पे प्रभु दोष नहीं लगा रहा है आपको। हमारा मन हमको दोष लगा रहा है, गिल्ट आ रही है, कंडेमनेशन आ रही है, उसके बाद हमारा ही कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है। और कॉन्फिडेंस मतलब या अगर लूज हो जा रहा है, परमेश्वर के सम्मुख आ ही नहीं पा रहे, वो ले ही नहीं पा रहे, उससे भी नहीं कर मेडिटेट। आप 3-4 वर्जन्स में से निकाल के ये दोनों वचन को मेडिटेट करो, क्योंकि जिसके लिए हमने देखा कि हम लोग डोर खोलेंगे, लोग उसके दास हैं। एक थॉट, एक गलत विचार, उसको अगर आपने जगह दी, उसको एंटरटेन किया, तो हमने क्या देखा लास्ट वीक में? वो गर्भवती होगा अगर लस्ट तक पहुंचा तो, अभिलाषा तक पहुंचा तो। और वो गर्भवती किससे होगा? पाप। तो अगर उसको काटना है तो थॉट के ऊपर ही काम करो, उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं दो। अदरवाइज योर थॉट विल कन्वर्ट इनटू अ डिजायर, डिजायर विल कन्वर्ट इनटू अ लस्ट, लस्ट विल गिव बर्थ। हालेलुया। याकूब 2 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कहता है का बड़ा विश्वासी रूप जहाज डूब गया है अगर कॉन्फिडेंस निकल गया। विश्वास मतलब क्या है? नाउ फेथ, कॉन्फिडेंस, जो आशा है निश्चित पूरी होगी। क्या है? कॉन्फिडेंस है ना। अगर वो ही निकल गया तो हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये भी क्योंकि कुरिन्थियों को देखा हमने, पौलुस को बहुत बार करेक्ट करते हुए, चर्च में डालते हुए, तिमुथी को प्रभु पौलुस ने सिखाया, गलातियों को भी डिसिप्लिन सिखाया। हालेलुया। गलत टीचिंग को कैसे पहचानने का, उसको कैसे एग्री नहीं होने का, बातें सीख रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। का 5वां अध्याय भी देखते हैं, यीशु चर्च में कैसे डिसिप्लिन करने का। पहले मुझे लगता था चर्च जो है प्रेरितों के काम में फर्स्ट टाइम आया, लेकिन कलीसिया का वर्ड तो मत्ती 5वें अध्याय में पहली बार आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको। हम सब खड़े हो जाएंगे। पापा धन्यवाद करता हूँ आज तेरे बच्चों के, जो भी यहाँ पे उपस्थित है। आज आपने जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें की, हर एक इन वचनों के ऊपर मनन करें और गहराई में पवित्र आत्मा लेकर जाएं, ताकि हम सब जो मिलकर
आत्मिक कलीसिया बन रहे हैं प्रभु, और जैसे हम लोग सब हैं और हम बढ़ रहे हैं मिशन करके यीशु की महिमा में, हरेक के हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हुए, हरेक जानने पाए, उस मीरास को लेने पाए, उस सामर्थ को समझने पाए जो बाहर नहीं उनके अंदर धरा है। बाहर वाले को हराने के लिए वो हमारे अंदर आ गया। सब कुछ तूने लेकर कलीसिया को दे दिया। महान है वो जो आज हमारे अंदर रहता है उससे जो बाहर कार्य करता है। धन्यवाद करता हूँ पप्पा, यहाँ पे बच्चे से लेके बुजुर्ग को तूने आज अपने वचनों से भरा। वो सच में आज जैसे आए वैसे वापस न जाए। आज जो उन्होंने लिया है वो उनके हृदय में सीख और वो ठाने कि मैं और उस उत्तम शिक्षक से, पवित्र आत्मा से इन बातों पे पूछताछ करूंगा, गहरा जाऊंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा और इन वचनों पे चलूंगा। उसको धोखा नहीं दूंगा, सुनकर चलने वाला बनूंगा। धन्यवाद। सारी महिमा आपको। फिर से मिलने तक पूरा हफ्ता गवाहियों से भर जाए। जो नहीं आ पाया आज उन्हें भी याद करते थे, वो भी जहां कहीं पे है सुरक्षित है। तेरे सुरक्षा का पहरा उन पे है, स्वर्गदूतों का पहरा उन पे है, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह उन पे बना है। धन्यवाद। तो हमें बढ़ा रहा है। धन्यवाद। सच में गहरा लेके जा रहा है। धन्यवाद। सारा आदर, मान, महिमा तुझे देते हो यीशु के मीठे नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी सेवा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बातों में आने, उपस्थित हरेक के साथ, प्रियजनों के साथ यूं ही विश्राम में रखते हुए होता रहेगा और बढ़ता है। आमीन। चलो